नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पामिस्ट्री गुरु चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर जीवन रेखा के भीतरी भाग से मस्तिष्क रेखा निकल रही हो तो जीवन में इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। हालांकि यह कोई शुभ प्रभाव नहीं है, दुष्प्रभाव है। इसी को सचेत करने के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिसकी भी मस्तक रेखा जो है मंगल क्षेत्र से यानी कि जीवन रेखा के भीतर से निकल रही है, ऐसे व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा जीवन में सचेत रहना चाहिए। तो सचेत रहने के साथ साथ इस जीवन में और क्या क्या जो है शुभ लक्षण है, क्या क्या जो है प्रभाव करती है, इसको भी आप इस वीडियो में पूरी तरह से जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मस्तक रेखा निकलती कहाँ कहाँ से है। ये है जीवन रेखा। किसी किसी हथेली में स्वतंत्र रूप से यानी कि जीवन रेखा और मस्तक रेखा अलग होकर के निकलती है, और किसी किसी हथेली में जो है मस्तक रेखा केवल जीवन रेखा को बिल्कुल छू करके आगे निकलती है, और किसी हथेली में आपको देखने को मिलेगा कि जीवन रेखा और मस्तक रेखा को दूर तक साथ चलती है, उसके बाद अलग होती है। कुछ इस प्रकार से होता है। और किसी किसी हथेली में जो है मस्तक रेखा जो है मंगल क्षेत्र से यानी कि जीवन रेखा के अंदर से इस प्रकार से निकलती है। इस प्रकार से मस्तक रेखा का निकलना एक जो है अशुभ लक्षण है। यह किसी भी व्यक्ति के हाथ में हो सकता है, चाहे इस प्रकार से निकली हुई मस्तक रेखा हो, यानी कि या तो अगर मस्तक रेखा कहीं अलग से हो या कि जुड़ करके निकली हो और इसकी एक शाखा जो है मंगल क्षेत्र पर चली जाए तो ये भी उसी प्रकार का फल करती है। तो दोनों प्रकार का जो है एक ही फल होगा, यानी कि जीवन रेखा के अंदर से ही अगर मस्तक रेखा निकली हो तो, या कि मस्तक रेखा की कोई शाखा जीवन रेखा के अंदर यानी मंगल क्षेत्र पे जा रही हो तो जब इस प्रकार के जीवन रेखा होती है तो व्यक्ति के अंदर क्या क्या प्रभाव होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति जो है मंगल जो है वीरता का प्रतीक है, क्रूरता का प्रतीक है और क्रोध का प्रतीक है। जब मंगल क्षेत्र से मस्तक रेखा निकलती है तो यह व्यक्ति को जो है वीर बनाती है, व्यक्ति को क्रूर बनाती है और व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध पैदा कर देती है। मंगल के क्षेत्र से निकलने वाली मस्तिष्क रेखा अपने जीवन में जो है प्रभाव अवश्य देती है, इसका प्रभाव अवश्य देखने को मिलता है, जिससे जो है व्यक्ति के अंदर जो है लड़ाई झगड़ा करने की आदत के साथ साथ व्यक्ति को घमंडी भी बना देती है। ऐसे व्यक्ति सामने वाले को चुनौती देते हैं और अपने आप को सामने वाले से कभी भी कम नहीं आंकते। इसके साथ साथ मंगल से अगर मस्तिष्क रेखा निकलती है तो व्यक्ति जो है मंगल से पूरी तरह से प्रभावित होता है, और ऐसे व्यक्ति जो भी होते हैं उनकी अपने पड़ोसियों के साथ भी नहीं बनती है, यानी कि उनसे भी अनबन रहती है, और हमेशा ही वो जो है पड़ोसियों को ही दोष देते हैं, अपना दोष कभी नहीं मानते। और मस्तिष्क रेखा अगर जीवन रेखा के अंदर से निकलती है तो ऐसे व्यक्तियों को कोई न कोई चर्म रोग अवश्य होता है, और यह चर्म रोग ठीक हो जाने के बाद भी अपना अस्थायी रूप यानी कि अपना निशान अवश्य छोड़ करके जाता है। जब इस प्रकार का लक्षण होता है जिस भी व्यक्ति के हाथ में, तो ऐसे व्यक्तियों को जो है अपने अंदर दोष अवश्य मानना चाहिए और इनको जो है जीवन में अवश्य सावधान रहना चाहिए। कभी जो है इनके हाथों से कोई न कोई गलत काम यानी लड़ाई झगड़े से संबंधित किसी लड़ाई झगड़े में फंसने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ ही अगर हाथ में किसी अन्य प्रकार का अशुभ लक्षण हो, जैसे कि गदादार अंगूठा हो, या कि गदादार अंगूठे से मतलब है कि अंगूठा जो है ऊपर से गोल हो, और या कि अंगूठा बहुत ज़्यादा सख्त हो यानी कि पीछे की तरफ न झुकने वाला अंगूठा हो, और इसके साथ ही अगर हृदय रेखा और मस्तक रेखा दोनों समानांतर हैं, दोनों बिल्कुल सीधी हैं, तो इस प्रकार के दोष से व्यक्ति जो है हो सकता है कभी न कभी किसी लड़ाई झगड़े के मामले में फंस भी सकता है। यह इस प्रकार का दोष ऐसे व्यक्तियों को समझना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत ज़्यादा प्लानिंग तो बनाते हैं, जैसे काम धंधे के प्रति बहुत ज़्यादा प्लानिंग बनाएंगे, लेकिन उस प्लानिंग पर काम जो है बहुत कम ही करते हैं, यानी कि प्लानिंग ज़्यादा करते हैं, काम बहुत कम करते हैं अगर जीवन रेखा के अंदर से मस्तिष्क रेखा निकलती है तो। इस प्रकार का जो है व्यक्ति के अंदर दोष पाया जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों
कि आप सबके हाथों में इस प्रकार से नहीं होगा। अगर जिसके हाथों में भी है, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है और लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, और ताकि जो है किसी भी प्रकार के जो है गलत कामों में फंसने से जो है बचाव हो सके। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।